Take out illustration number 30. Take out illustration number 30. Page number 1.47. Illustration number 30. Page number 1.47. क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है। इन एडिशन इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट द क्लब हैज रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन in 13-14 for 14-15. Salary has been paid only for 11 months and sports material on 31st March 2014 was rupees 3 lakh and on 31st March 2015 it's 6,50,000. अब अपन को इसका क्या बनाना है? You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as at that date. तो आपको क्या करना है? एंड ऑफ द ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में क्या बनाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आप अपन इसकी क्या बनाएंगे? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें क्या की रिक्वायरमेंट होगी? ओपनिंग कैपिटल फंड की। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड हम क्या बनाएंगे? अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे अब क्या बनाएंगे? अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। यहाँ लिखेंगे अपन बैलेंस शीट balance sheet as on 1st April 2014. Liabilities amount, asset amount। देखिए सबसे पहले अपन रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपका क्या है? इट इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस। ये जो रिसिप्ट साइड में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड कितना दे रखा है आपका? 1,90,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ आएगा नहीं। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 8% पर एनम फॉर फुल ईयर 40,000। यानी हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास क्या है? कुछ इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट पे हमें 8% की रेट से क्या मिला है? 8% की रेट से क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है जो कि इक्वल है किसके? 40,000 के। हमारे पास क्या है? कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में हमें 8% की रेट से क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है जो कि इक्वल है किसके? 40,000 के। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट अपन ने कब परचेज करे। तो ये इन्वेस्टमेंट अपन ने इस करंट ईयर में तो परचेज नहीं करे। कैसे पता चला ये करंट ईयर में परचेज नहीं हुए? क्योंकि अगर ये करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज होते तो ये आपकी पेमेंट साइड में गिवन होते, बट पेमेंट साइड में आपको कोई इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। पेमेंट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। इट मींस ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने लास्ट ईयर परचेज किए थे और इन्वेस्टमेंट आपके क्या होते हैं? असेट होते हैं। तो इसलिए इसको अपन कहाँ शो करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो अपन ने अज्यूम किया कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या है? एक्स है। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू एक्स है।
तो इस इन्वेस्टमेंट पे अपन को 8% की रेट से इंटरेस्ट मिला है, 8% की रेट से इंटरेस्ट मिला है, जो कि इक्वल है किसके, 40,000 के। यानी हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। तो यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हो गई, 5 लाख। यानी हमारे पास 5 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट थे, हमारे पास 5 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट थे, जिसपे हमें 8% की रेट से इंटरेस्ट मिला है, कितना, 40,000। तो यानी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 5 लाख। और ये हमारे लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट है, तो लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 5 लाख। उसके बाद फिर आपको पेमेंट साइड में से कुछ आएगा नहीं। अब एडिशन इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, द क्लब रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 13-14। यानी प्रीवियस ईयर में क्लब ने 20,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव करा था फॉर 14-15। यानी करंट ईयर का 20,000 का सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में ही क्या हुआ था, रिसीव हो गया था। तो यानी ये क्या हो गया आपका, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। प्रीवियस ईयर में 20,000 का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हो गया था, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 20,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, बिगनिंग में कितना था, 3 लाख। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आपको स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का, जो कि कितना है आपका, 3 लाख। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है आपका कितना, 3 लाख। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा आपका, और कोई एसेट नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड 9,70,000 बैलेंसिंग फिगर। तो अपन ने ये ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए निकाली थी टू फाइंड आउट दिस ओपनिंग कैपिटल फंड। तो ये आ गया आपका कितना, 9,70,000। अब अपन को इसका क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए अब अपन बनाएंगे इसकी क्लोजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कब का बनेगा, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। ये आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट
इनकम अमाउंट। इसके बाद यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015। liabilities amount, asset amount। देखिए सबसे पहले वही रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है 6,60,000 का, तो यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है कितना, 6,60,000 रुपीज का। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा था कि लास्ट ईयर अपन को 20,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ था, तो ये जो 20,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, तो ये हमारे करंट ईयर की इनकम है। ये 20,000 हमारे करंट ईयर की इनकम है जो हमें प्रीवियस ईयर में क्या हो गया था, रिसीव हो गया था। ये 20,000 हमारे करंट ईयर की इनकम है जो हमें प्रीवियस ईयर में क्या हो गई थी, रिसीव हो गई थी। बट ये इनकम तो करंट ईयर की है, एंड एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर whether received or not is shown in the income side of income and expenditure account। तो ये जो 20,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हो गया था, ये हमारे करंट ईयर की इनकम है विच इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। बट ये इनकम करंट ईयर की है, एंड एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर whether received or not is shown in the income side of income and expenditure account। तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर कितना है, 20,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, यानी आपके करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कितना हो गया, 6,80,000। फिर आपको रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज योर रेवेन्यू इनकम, कितनी दे रखी है आपको, 40,000 की। उसके बाद सैलरी है, सैलरी पे एडजस्टमेंट है कि सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। पॉइंट नंबर 2 कि सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। तो ये जो 3,30,000 रुपीज की सैलरी है, ये सैलरी आपकी 11 मंथ्स की है, यानी 1 मंथ की सैलरी कितनी हो गई, 1 मंथ सैलरी इज 30,000 रुपीज पर मंथ। एक महीने की सैलरी कितनी है, 30,000। अपन को इधर एक्सपेंडिचर साइड में क्या कौन से एक्सपेंसेस शो करने, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट। सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं, वेदर पेड और नॉट, उन सारे एक्सपेंसेस को हमें इधर एक्सपेंडिचर साइड में क्या करना है, शो करना है। तो यहां लिखेंगे अपन टू सैलरी, कितनी सैलरी है, 3,30,000। बट ये सैलरी कितनी है, 11 मंथ्स की है, और यहाँ पे अपन को पूरे 12 मंथ्स के एक्सपेंस शो करने हैं। तो 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस को यहाँ पे आपको शो करना है। तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर 30,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 3,60,000। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल। तो क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है। इट मींस इट इज अ कंज्यूमेबल गुड्स। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, स्टार्टिंग में आपका स्पोर्ट्स मटेरियल था कितने का,
3 लाख का, प्लस परचेज, सो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करा कितने का, 4 लाख का, और इसमें से लेस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 6,50,000, 6,50,000, so 7 lakh minus 6,50,000, so sports material consume is 50,000, ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया। और ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है इसको अपन बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है आपका क्लोजिंग स्टॉक, 6,50,000, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 6,50,000। नाउ पॉइंट नंबर 1 हो गया एडजस्टमेंट, 2 हो गया, 3 हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट से एक तो कैपिटल फंड लिखेंगे अपन, कैपिटल फंड कितना है आपका, कैपिटल फंड 9,70,000। उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैश लिख दिया, इन्वेस्टमेंट आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या लिखेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 5 लाख, और ये जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है वो अपन ने लिखे दिया 6,50,000। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, तो व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर देन डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस, देन डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका सरप्लस आ जाएगा 3,10,000, बैलेंसिंग फिगर आपका सरप्लस आ जाएगा 3,10,000। और ये जो सरप्लस है, दिस सरप्लस इज एडेड इन द कैपिटल फंड, कितना सरप्लस आ रहा है, 3,10,000, 3,10,000, तो ये आ गया आपका कितना, 12,80,000। अच्छा इसमें अपन एक चीज लिखना भूल गए, पेमेंट साइड में आपको बाय बैलेंस कैरेट डाउन गिवन था, पेमेंट साइड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन गिवन है, तो ये आपका क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, इट इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो कैश इन हैंड एंड ऑफ द ईयर में कितना है, 1,60,000। पेमेंट साइड में दे रखा है, पेमेंट साइड में लास्ट में दे रखा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन है इट इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो असेट साइड में लिख देंगे कैश इन हैंड 1,60,000। उसका टोटल करेंगे अपन, तो ये आ रहा है आपका 13,10,000, और ये भी आ रहा है आपका कितना, 13,10,000, राइट। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 31, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 31। The following is the recipient payment account of Apollo Hospital for the year ended 31st March 2015. ये आपको recipient payment account given है, other information given है, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as at that date. साथ में आपको क्या बनानी है, balance sheet बनानी है। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या करा है, एंड ऑफ द, एक तो क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015, एंड साथ में आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31st मार्च 2015, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एंड ऑफ द ईयर की आपको क्या प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट। तो एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, ओपनिंग कैपिटल फंड की, एंड टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड, टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड, सबसे पहले अपन को आप क्या प्रिपेयर करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पेज पे आप इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, सेकंड पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड पेज पे क्लोजिंग बैलेंस शीट।
तो सबसे पहले अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। liabilities amount asset amount। सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसिप्ट साइड में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो इट इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस। इट इज योर ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा है, यहां बोलिए ओपनिंग कैश इन एंड आपको दे रखा है कितना, 8500। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इधर रिसिप्ट साइड से, देखिए रिसिप्ट साइड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट एट 9% पर एनम फॉर द ईयर 9000। तो वापस वही बात कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें किस रेट से, 9% की रेट से इंटरेस्ट मिला है, और वो जो इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, 9000 के। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट कब परचेज हुए, तो ये इन्वेस्टमेंट अपन ने प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर खरीदे हैं। कैसे पता चला ये इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर में परचेज हुए, बिकॉज अगर ये इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में परचेज होते तो पेमेंट साइड में लिखा होता परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेमेंट साइड में रिसिपेंट पेमेंट की पेमेंट साइड में गिवन होता परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो पेमेंट साइड में कोई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या, पेमेंट साइड में कोई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। इट मींस ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अपन ने लास्ट ईयर परचेज किए थे, तो लास्ट ईयर परचेज किए थे तो इन्वेस्टमेंट आपके एसेट होते हैं, तो यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है किसमें आएंगे, आपकी इस ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो अब अपन फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे, अपन अज्यूम करते हैं जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वैल्यू x होगी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पे अपन को 9% की रेट से इंटरेस्ट मिला है, जो कि इक्वल है किसके, 9000 के। यानी आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हो गई, 9000 इंटू 100 बाय 9, 9000 इंटू 100 divided by 9, यानी your value of investment is, your value of investment is 1 lakh rupees। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अपन ने कब परचेज किए थे, लास्ट ईयर। तो इसको अपन ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितने दे रखे हैं आपको, स्टार्टिंग लास्ट ईयर के 1 लाख। उसके बाद और तो रिसिप्ट साइड में कुछ है नहीं, पेमेंट में भी कुछ नहीं है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 500 का सब्सक्रिप्शन ड्यू था। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, एंड इनकम जो आउटस्टैंडिंग होती है हमारे असेट होते हैं। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 500। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस था कितना, 1000। तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना, 1000। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टॉक ऑफ मेडिसिन, stock of medicine is, in beginning of the year stock of medicine is 10,000. next is amount due to medical supplier। तो amount due to medical supplier मतलब ये जो मेडिकल के सप्लायर हैं इनको अभी 8,000 रुपीज का पेमेंट करना आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है किसका, मेडिकल सप्लायर्स का। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर,
अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर कितना है 8000। उसके बाद है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यहां लिखेंगे अपन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 25,000। उसके बाद है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, यहां लिखेंगे अपन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी है 70,000, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 70,000। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, योर बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैपिटल फंड कितना 2,05,000, 2,05,000। तो आपने सबसे पहले क्या प्रिपेयर करी, ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट दिस ओपनिंग कैपिटल फंड। अब अपन इसका क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015, लिखेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। देखिए रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है कितना, सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 48,000 का। अब एडिशन इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना 500, ये सब्सक्रिप्शन ड्यू था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना 500, मतलब इट मींस लास्ट ईयर 500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं ये 500 का जो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ये हमें करंट ईयर में क्या हो गया होगा, रिसीव हो गया होगा। ये हमें करंट ईयर में क्या हुआ होगा, रिसीव हो गया होगा। बट ये हमारे करंट ईयर की इनकम नहीं है, और इधर इनकम साइड में केवल वही इनकम शो करनी है विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो ये जो 500 का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अपन अज्यूम कर रहे हैं कि हमें करंट ईयर में रिसीव हो गया होगा। तो करंट ईयर में रिसीव हो गया यानी इस 48,000 में ये इंक्लूडेड है। बट ये जो 500 ये हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम है, और इनकम साइड में प्रीवियस ईयर की कोई इनकम हमें शो नहीं करनी, तो इसलिए यहां से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 500। इसी तरीके से एंड ऑफ द ईयर में एडिशन इंफॉर्मेशन का, अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर ए, इस साल एंड ऑफ द ईयर में 1000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो ये जो एंड ऑफ द ईयर में 1000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये 1000 हमारे करंट ईयर की इनकम है जो हमें करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई। तो इनकम तो करंट ईयर की है और इधर इनकम साइड में वो सारी इनकम अपन शो करते हैं विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट। तो ये जो 1000 की इनकम है ये करंट ईयर की इनकम है बट करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई। बट यहाँ पे इनकम साइड में आपको वो सारी इनकम शो करनी है विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना है 1000। और ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज योर असेट। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और इनकम जो आउटस्टैंडिंग होती है वो हमारी असेट होती है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 1000। पॉइंट नंबर बी, अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर बी, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। प्रीवियस ईयर में ये 1000 का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हो गया था। तो प्रीवियस ईयर में ये 1000 का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में रिसीव हुआ था। तो ये जो 1000 ये हमारे करंट ईयर की इनकम है जो प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गई थी। तो इनकम तो करंट ईयर की है एंड एनी इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट इज शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो भले ये इनकम 1000 की अपन को करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई, प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है, बट ये इनकम हमारी करंट ईयर की है। और ऐसी सारी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है चाहे रिसीव हो या ना हो हमें इधर इनकम साइड में शो करनी होती है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। ये हमारे करंट ईयर की इनकम है इसलिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अब पॉइंट नंबर बी में क्या कह रहा था, एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज 500। इट मींस इन करंट ईयर में भी हमने 500 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव करा है। इट मींस आउट ऑफ दिस 48,000 500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है एंड इस इनकम साइड में प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम हमें शो नहीं करनी। तो यहां पे लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन करंट ईयर कितना है 500। तो ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करके आ जाएगा कितना 49,000 एंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना है 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500। राइट, नाउ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट इज डोनेशन। तो इन केस ऑफ साइलेंस donation will be treated as a general donation and general donation is a revenue receipt, so it will be shown in the income side of income and expenditure account. Then interest on investment, interest on investment is a revenue receipt, so it will be shown in the income side of income and expenditure account. Then proceeds from charity show, it is also a revenue receipt, तो इसको भी इनकम साइड में शो करेंगे proceeds from charity show, proceeds from charity show कितना है 12,000। next is grant in aid, so it is also your income, लिखेंगे grant in aid कितना है आपका 20,000। नेक्स्ट पेमेंट साइड पे ये सबसे पहले दे रखा है पेमेंट ऑफ मेडिसिन। अब इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है
और एक और एडजस्टमेंट है अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लाई अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर सी एंड डी। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मतलब ये कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, तो यहां लिखेंगे टू मेडिसिन्स कंज्यूम, टू मेडिसिन्स कंज्यूम। सबसे पहले यहां क्या लिखते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज, पॉइंट नंबर सी में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 10,000। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन परचेज ऑफ मेडिसिन, ये पेमेंट साइड में गिवन है कितनी 33,000, पेमेंट ऑफ मेडिसिन इज 33,000। लेस करेंगे इसमें से क्या अपन क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज पॉइंट नंबर सी में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 15,000। तो ये तो अपन करते ही थे। अब इसमें एक और एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर डी का, अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लाई बिगिनिंग में कितना था 8,000, मतलब लास्ट ईयर हमने अपने जो मेडिकल सप्लायर है उनका 8,000 का पेमेंट आउटस्टैंडिंग था। तो अपन अज्यूम करते हैं जो 8,000 का पेमेंट, ये जो प्रीवियस ईयर का 8,000 का पेमेंट आउटस्टैंडिंग था, ये हमने करंट ईयर में पे करा होगा, तो करंट ईयर में अगर पे करा है मतलब इस 33,000 में ये इंक्लूडेड है, इस 33,000 में ये क्या है इंक्लूडेड है। बट ये 8,000 तो पेमेंट प्रीवियस ईयर का है, और एक्सपेंडिचर साइड में प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंस हमें शो नहीं करना। एक्सपेंडिचर साइड में कौन से एक्सपेंसेस शो होते हैं, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट। तो अपन लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग मेडिकल सप्लायर ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग मेडिकल सप्लायर ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है 8,000। और एंड ऑफ द ईयर में भी पॉइंट नंबर डी में कह रहा है एंड ऑफ द ईयर में भी मेडिकल सप्लायर्स का कितना आउटस्टैंडिंग है 12,000। एंड ऑफ द ईयर में भी मेडिकल सप्लायर्स का कितना आउटस्टैंडिंग है 12,000। तो ये 12,000 हमारे करंट ईयर का मेडिकल सप्लायर्स का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं करा। बट एक्सपेंडिचर साइड में वो सारे एक्सपेंसेस हमें शो करने हैं विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट। तो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग मेडिकल सप्लायर ऑफ करंट ईयर कितना है 12,000। ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करके आ जाएगा आपका 32,000। और जो हमारी बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में एक तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो एंड ऑफ द ईयर का है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दे रखा है एंड ऑफ द ईयर में, मेडिसिन कितनी है 15,000 की। और क्या दे रखा है आपको अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर, अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर कितना है 12,000, राइट। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है इसके बाद फीस टू डॉक्टर, इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है एंड इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे टू फीस टू डॉक्टर कितनी दे रखी है आपको 24,000। नेक्स्ट आपको दे रखी है सैलरी, तो सैलरी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे टू सैलरी। कितनी सैलरी है आपकी 27,000। उसके बाद इक्विपमेंट्स परचेज है, तो इक्विपमेंट्स हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, तो आपको इक्विपमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है, जो इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है, इक्विपमेंट्स हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं कितने हैं 25,000। फिर अपन ने ड्यूरिंग द ईयर 15,000 के इक्विपमेंट्स और परचेज कर लिए। ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 15,000 के इक्विपमेंट्स और परचेज कर लिए, यानी टोटल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी हो गई 40,000। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी हो गई 40,000। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है पॉइंट नंबर ई में कि एंड ऑफ द ईयर में जो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, जो क्लोजिंग बैलेंस है इक्विपमेंट का, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 33,000 ही है, तो ये जो डिफरेंस है 7,000 का, ये क्या है आपका
डेप्रिसिएशन है, ये आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 7,000, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इक्विपमेंट का, इसको असेट साइड में शो करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितना दे रखा है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 33,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000 के, तो यहां लिखेंगे टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस। तो चैरिटी शो एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं कितने के, 4,000 रुपीज के। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, तो यहां लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको, 1,200। फिर बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है आपको, तो बैलेंस कैरी डाउन दे रखा है 8,300 का, तो यहां लिखेंगे कैश इन हैंड। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है आपका क्या है, कैश इन हैंड है, कितना है 8,300। अब देखो पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। पॉइंट नंबर एफ, बिगनिंग ऑफ द ईयर में बिल्डिंग कितनी थी, 70,000 की, और एंड ऑफ द ईयर में कह रहा है 65,000 की रह गई। तो बिल्डिंग की वैल्यू 70 से 65 की रह गई, तो ये जो बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से कम हो रही है, ये 5,000 से क्यों कम हो रही है, क्योंकि इस पे 5,000 का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हाउ मच, 5,000, और इसको अपन बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आपकी 65,000 की, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है कितनी, 65,000 की। हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या क्या आएगा, एक तो कैपिटल फंड आएगा 2,05,000 का, यहां लिखेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 2,05,000। उसके बाद कैश इन हैंड, ये इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, 1 लाख। और क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिख दिया, इक्विपमेंट की वैल्यू लिख दिया, और बिल्डिंग अपन ने लिखी थी। अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे आपकी इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, तो व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर देन डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज सरप्लस। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका सरप्लस आ जाएगा कितना, 4,800। तो ये जो सरप्लस है, दिस सरप्लस इज एडेड इन द कैपिटल फंड, कितना दे रखा है 4,800, 4,800। इसका टोटल करेंगे आएगा 2,09,800। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे आ रहा है 2,22,300 एंड 2,22,300। क्लियर है।